उमंग में आयो ज्ञान बादला दर्शा भैरे ज्ञान बादला दर्शा बीरे रूपी बिजलियां चमकन लागी बीरे रूपी बिजलियां चमकन सुमरन राम बरसा सदु भई आनंद भयो कर माई निभजे साग नाम अन आयो निभजे साग नाम अन सासोरयन कोई संतो आनंद भयो कर माई सातों दान निभजिया बारी साग हेल दे आई सातों दान निभजिया बारी साग हेल दे आई अब कोई आनर जाचे मोको अब कोई आनर जाचे गाड़ा बरदू बाई संतो आनंद भयो कर माई निभजे साग नाम अन आयो निभजे साग नाम अन सासोरयन कोई संतो आनंद भयो करे ए मेरा तोटा सबई बागा और सकल रा बाजे मेरा तोटा सबई बागा और सकल रा बाजे भैरे और सकल रा बाजे जे कोई आन संभावे सुमरण जे कोई आन संभावे तीन लोक सिर गाजे संतो आनंद भयो कर माई निभजे साग नाम अन आयो निभजे साग नाम अन सासोरयन कोई संतो आनंद भयो कर माई कुलिया भंडार दरब भवन सरया तोटा पड़े न पावे कुलिया भंडार दरब भवन सरया तोटा पड़े न पावे के सुख राम लगी अब ताली के सुख राम लगी अब रोम रोम हरि गावे संतो आनंद भयो कर माई निभजे साग नाम अन आयो निभजे साग नाम अन सासोरयन कोई संतो आनंद भयो कर माई बोलो सतगुरु जी महाराज की अनंत कोटि संत महात्मा
सतगुरु कबीर साहिब की जय। दाता श्री बलराम जी महाराज की जय। एक आदमी गांव को जा रहा था। कड़ी धूप के कारण चलते चलते उसे बहुत भूख और प्यास लगी, तो एक वे ठंडी वृक्ष की छाया में बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठ के उसने सोचा कि इधर पानी होता तो कितना अच्छा। तो उधर ही एक ठंडे पानी का झरना फूट पड़ा। उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उसने सोचा कि इधर खाने के लिए कुछ होता तो कितना अच्छा। तो उधर ही एक थाल और खाने का पकवान का आ गया, तो उसने खाना खाया और उसकी भूख मिटी और उसने सोचा कि इधर सोने के लिए कुछ चारपाई होती तो कितना अच्छा। तो उधर ही एक चारपाई आ गई और वो सो गया। सोते सोते उसे नींद आ गई और रात हो गई। रात में वह उठा और उसने सोचा कि इधर कोई शेर और राक्षस तो नहीं जो मुझे खा जाए। तो वहीं शेर और राक्षस आ गए और उसे खा गए। सतगुरु कबीर साहिब। वो वृक्ष कल वृक्ष था। जैसी उनकी भावना और जैसी इच्छा भी वैसा फल उसको दिया गया। इसी तरह से मानव शरीर आपका कल वृक्ष है ना। इसमें आपकी जितनी पवित्र भावना होगी इतना ही आपको लाभ मिलेगा। जितना आपका भजन साधन होगा और आपका जन्म सफल हो जाएगा, और विचार ठीक नहीं हुआ तो नरक में जाएगी आत्मा। इसलिए विचार अच्छे रखो, कदई विचारों को गलत न सोचो, कदई गलत न बोलो, कभी गलत न खाओ, है ना, गलत व्यवहार न करो, कभी सदा सावधान पूर्वक रहो। विचार दिमाग का अच्छा रखो और बोली अच्छी रखो, आहार अच्छा रखो, व्यवहार अच्छा रखो, तो आपका जीवन में ये बातें समझ में आएगी और आपके काम आएगी। जो आदमी माता बहन भाई व्यवहार में नहीं समझता है तो व्यवहार ही ठीक नहीं है, तो परलोक कैसे सुधरेगा? ये लोग बिगड़ जाएगा व्यवहार के में, है ना। सासू ससुरों की तरफ, माता पिता की तरफ, देरानी जेठानी की तरफ, भाई भाई की तरफ। देखो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, पति और पत्नी का कैसी मर्यादा, भाई भाइयों की कैसी मर्यादा, माता पिता की कैसी मर्यादा, गुरु की कैसी मर्यादा, दूसरा मित्र साथियों की कैसी व्यवहारता। इन्हीं तरह से अपने जीवन में भी आपका जीवन अच्छा सुधारना है। हाँ, जैसे कोई परिवार रे मायने कोई एड़ा मिनक है कि नीमड़ा ने भले घी ने सींचो न भले तेलू सींचो न गुड़ू सींचो, नीमड़ो आपरो स्वभाव नहीं छोड़े। इन्हीं तरह से जारा बढ़िया स्वभाव जासी जीव से नीमन मीठा हो सींचो गुड़ घीव से। कोई आप सोचोगे सत्संग में तेरी बात सुना ना, अपनी जेठानी नहीं मान रही है, देरानी नहीं मान रही है, अपनी सासू नहीं मान रही है, भाई नहीं मान रही है, जेठ जी नहीं मान रही है, तो कोई कोई ऐसे नहीं माने तो आप ऐसे नहीं रहो, वो अगला का स्वभाव है। जैसे श्रवण की पत्नी एड़ी पत्नी रू त्याग कर दियो श्रवण, तो आपने भी अपने हृदय में उसे ऐसे ठीक नहीं है। जैसे कुब्जिया ने कंस का त्याग कर दिया था, जैसे भरत जी ने अपनी मां केकई का त्याग कर दिया, राम को वन देने वाली एड़ी मां नहीं चाहिए। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया था कि एड़ा भाई नहीं चाहिए, राम की शरण में आ गया। वो तो महापुरुष थे और वैसा ऐसा था, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, आपके मन में ऐसा सोच लेना कि भाई अड़ता से अड़गा रहो, जलता से जल होय, माने तो चोखा। और कोई एड़ी आपत्ति काल में तुम काम भी कर देनो और आप नहीं माने तो आपना ज्यादा वाणु बोला चाली और ज्यादा वाने छेड़छाड़ करो, मध्य आपरा राजी रहे जीवी चौको। लेकिन अपनो व्यवहार अपन सुधरनो। जैसे कि भगवान राम वन में पधारिया और भरत और शत्रुघ्न नाने रहूं आया, तो वन राज तिलक करने की जगह उन्होंने कहा कि राज तो राम का है। भरत जी ने कहा तो मैं तो वन में जाऊंगा, राम को मनाऊंगा और राम को यहां भेजूंगा और मैं वन में रहूंगा। तो उस टाइम में गुरु वशिष्ठ जी महाराज तीनों ही मातावां
और मंत्री जी, कई अयोध्या के नर नारी भी भरत जी के साथ रवाना हो गए। तो आगे गए, प्रयाग गए, फिर बाद में चित्रकूट में आगे पहुंचे। समाचार मिला कि अयोध्या से भारत आ रहा है। लक्ष्मण जी जैसा जति पुरुष 14 वर्षों में उन्होंने नींद नहीं ली और ऐसे राम के चरणों में रहने वाले, उनके भी मन में आ गया थोड़ा सा कि ये भारत यहां आ रहा है फिर राम को दुख देने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा द्वेष भाव आ गया, बुरा विचार आ गया। जब भरत जी आए तो राम के चरणों में पड़े तो शाप लक्ष्मण जी ने कह दिया, भरत भैया मैंने आपकी तरफ ऐसा सोचा था, है ना। कोई गलती हो जाती है सोच ले तो उन पाप को प्रकट कर देना चाहिए, उन दोष को प्रकट कर देना चाहिए। अपन छिपाए रखते हैं, जब वो ज्यादा जैसे कोई दुखड़ियों फूटे जी ज्यादा दर्द करे। तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही राम और भरत का मिलाप हुआ, आपस में बातें हुई, लक्ष्मण जी आंखों में आंसू आ गया और लक्ष्मण रोते हुए भरत जी से प्रणाम करते हैं, भैया मेरे मन में आया कि मैं तीर लेकर के आपके तीर दे दूं, है ना, लेकिन आप तो ऐसा हो संसार में भरत जैसा भाई नहीं हो। तो भरत जी ने कहा, अरे लक्ष्मण भैया तुम तीर चलाया होता तो अच्छा रहता, मैं मर जाता और राम के चरणों में मेरी मुक्ति हो जाती। फिर लक्ष्मण जी ने इस तरह पछतावा किया और वो बात प्रकट कर दी, अपना दोष अपनी गलती गुरुजनों के सामने बड़ों के सामने माफी मांग ले, वहां पे सुधार हो जावे, उधार हो जावे अपनों। फिर भाद्रे महीने वे सब अयोध्या में आए, उन्होंने जलपान वगैरह फल वगैरह दिए, बैठे। इतने में तो जनकपुर से भी वे अयोध्या से निकले, तो उधर जनकपुर सीता जी के पिताजी राजा जनक और उन्होंने सुनैया जी माता जी और उधर के लोग भी काफी जनकपुर से भी आ रहे हैं, समाचार मिला, वो भी आ गए, नजदीक आ गए। फिर जैसे ही जनक आए, महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा हुआ ये राम मेरे अकेले से मानते नहीं मानते, लेकिन अब जनक आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात बनेगी। और जनक इन दोनों परिवार के पिता है ना, सीता जी के भी पिता हैं और राम के भी ससुरो है, इन वास्ते गनाई और दोनों तरफ से इनका तो अच्छा हुआ। तो फिर बाद में जनक जी महाराज आए, उन्होंने नमस्कार प्रणाम हुआ और फिर वो बैठे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जनक महाराज, जनक जी मैं समझाता था राम और भरत को, लेकिन आप आगे इनसे भी अच्छा हो, इसलिए मैंने तो राम और भरत को कुछ समझाया है, अब आप समझाओ। तो जनक जी महाराज ने भरत जी से और भगवान राम से कुछ बातें चीतें पूछी। फिर भाद्रे महीने भरत ने कहा कि तुम आए हो यहाँ और ऐसा राम का प्रेमी हो, राम के लिए क्या दे सकते हो तुम? अयोध्या तो आप सौंप रहे हो, राज तो दे रहे हो, और क्या? भरत ने कहा कि मेरा प्राण दे दे मेरे भाई राम के लिए। तो जनक जी महाराज ने कहा कि राम आप क्या दे सकते हो? भगवान राम ने कहा कि भरत के लिए मेरा प्राण दे दो मैं भी। तो कहा भरत अभी इधर तो प्रेम है और इधर मर्यादा है, इसलिए मर्यादा को भी रखो और प्रेम को भी रखो। जाओ चरणा में और इनकी खिड़ाऊ ले लो और तुम अयोध्या में चलो और तुम वन में रहो 14 वर्ष तक, पिता का वचन पूरा करो। मर्यादा कभी दुख नहीं देती है, मर्यादा आगे बढ़ाती है और मर्यादा नाम करती है, कई लोगों का उद्धार करती है। इसलिए बहुओं में, बेटों में और सास में, बहू में और गुरु और चेला में मर्यादा है, प्रेम है तो सब कुछ है। और मर्यादा और प्रेम नहीं है तो कैसा भजन करोगे यार, कैसा आपको ज्ञान होगा? कुछ नहीं, है ना। दूसरे नहीं रखे, अपने को रखना है। सोचे कि भाई मेरी सासू जी नहीं रखे, आप रखो, है ना।
देरानी जेठानी ऐसी है तो देरानी नहीं रखे तो कोई बात नहीं, देरानी नहीं रखे अपन रखो, भाई नहीं रखे अपन रखो। अपने को अपना सुधार करना है, सहन करो और अच्छे बनो। अच्छे बनना शू अपने आप समय आने के बाद में वो सोचेगा कि मेरी गलती है, ये तो ठीक है। फिर भाद्रे महीने वहां से अयोध्या के लोग आए थे, भरत और शत्रुघ्न जी और सब लोग माता वहां अयोध्या से पधारते हैं। और वो जनकपुर से आए हुए भी जनक जी महाराज ने भी कहा मैं भी दशरथ जी का प्राण छूटने के बाद में उधर जा नहीं पाया हूं तो अयोध्या ही चलूं। तो जनकपुर से आए वे लोग भी सब अयोध्या पधारे, आए 2 दिन वहां पर रहे। फिर भगवान राम की माता जी ने कहा कि जनक जी वो वंश आपरो है और इन वंश रे माने बड़ा आप हो, इसलिए ये अयोध्या राजरा अठे भी आप निगहदास्ती राखो और एने टाबरा ऊपर मेहरबानी राखो और एने इन तरह की बात कहो और आपरो भी राज संभालो और 18 भी देखभाल करो। तो इन्हीं तरह से हमारा चाहे घनाइत बड़ा है और चाहे आप घनाइत बड़ा हो और चाहे परिवार में 4 पीढ़ियां रो 5 पीढ़ियां रो सिर वे कितो वर्षों तक, इसलिए गनाइत भी आपस में ऐसा हो और सास बहू देरानी जेठानी और गुरु शिष्य ऐसे मतलब प्रेम और मर्यादा जीवन में होगी तो फिर आपके जीवन रे मायने भजन करो लारो आनंद वे संतो आनंद भयो घर माही। जब आनंद लगड़ा लड़ाई झगड़ा और राग द्वेष कले गलत बोलना इनमें कभी शांति नहीं मिलेगी और दुख होगा ज्यादा, और फिर ज्यादा दुख से ही आत्मा छूट जाएगी। तो फिर बाद में आत्मा की क्या गति होगी, है ना। क्रोध में आत्मा चली जाएगी, लोभ में चली जाएगी, काम में चली जाएगी, नरकों में जाएगी आत्मा। इसलिए महापुरुषों ने कहा अपने को अच्छा जीवन बनाना है तो प्रेम रखो, मर्यादा रखो, और जो अगला नहीं रख रहे हैं तो आप क्षमा करो, आप तो अच्छे काम करो। कदई ऐसी कोई आदमी रही अड़ी विपत्ति आएगी है उन जगह पर आप कोई ऐसे सहारा दे दो, है ना। और चाहे अपना बैरी भी हो तो उनका उन टाइम में काम ठीक कर दो। एक आदमी कोई पहाड़ के किनारे सूता था, एक आदमी से वो लड़ाई करियोड़ो हो, वेरी आदमी हो, लेकिन वो जिससे लड़ाई करी थी वो आदमी बैठ गया तो वो इसी तरह से सूता नींद में। और उन आदमी ने मन में विचार करियो कि आदमी तो मारो वेरी है, लेकिन मतलब वो थोड़ो सो यूं खिस गयो तो पहाड़ से ठेठ नीचो जाए जीते नहीं हड्डियां बिखर जाए। और वो भाई सज्जन दया देखी और उन्हें हिरांतिया हाथ लगायो और खामा माता हाथ देन कियो कि साहब थोड़ा सा खिसकी तो ठेठ धरती जाओ जी तुम्हारी हड्डियां बिखर जाए। कैसे सूते हो? वो बैठा हुआ और कहा भाई साहब मैं थोड़ा सा बैठा था, आलस आई गया, मैंने विचार ही नहीं किया, सोई गया, और वास्तव में आप नहीं आते तो मैं ऐसे गिर जाता तो मर जाता, उनका बेर मिट गया। ऐसी समय पर कोई आप काम आ जाओ तो वो बेर मिट जाएगा, प्रेमी बन जाएगा, आप सुखी वो सुखी हो जाएगा। हाँ सुना। बोलो सत्य गुरुदेव की, सर्वे संत महात्मा बाग भिन मिले नि भली चीज का भोग, दाक फड़े बैसाख में होवे काग गल रोग। बागा खेती नीप जे और बागा दूजे गाय, बाग बिना परशुराम कहे खायोड़ो गिर जा।
भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का। न्यारी न्यारी वारे का न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी रे का न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी। भाई रे एक पिता रे पुत्र चार चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक पिता रे पुत्र चार चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे पेलो राजा रे दरबार दू जोड़ो हीरा पार की। भाई रे पेलो राजा रे दरबार दू जोड़ो हीरा पार की। तीजो बनियारी रे हाट चो तोड़ो पीरे रोवे तो। तीजो बनियारियो हाट चो तोड़ो पीरे रोवे। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने कर मारी रे का। न्यारी न्यारी रे का न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी वारे का न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का। भाई रे एक माटीरा बर्तन चार चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे एक माटीरा बर्तन चार चारारी करनी न्यारी न्यारी। भाई रे पेला में दईड़ो बिलो ये मोसाणा दूजो चालियो। भाई रे पेला में दईड़ो बिलो ये मोसाणा दूजो चालियो। तीजो पणियारी रे शीश चो तोड़ो हरदम बाजणो। तीजो पणियारी रे शीश चो तोड़ो हरदम बाजणो। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने। न्यारी न्यारी रे का न्यारी न्यारी। न्यारी न्यारी वारे का न्यारी न्यारी। भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी।
रे एक गौरे बछड़ा चार चौरोरी करनी न्यारी न्यारी रे एक गौरे बछड़ा चार चारारी करनी न्यारी न्यारी रे पेलो सूरज जीरो सांड दूजोड़ो शिवरो नांदियो रे पेलो सूरज जीरो सांड दूजोड़ो शिवरो नांदियो तीजो गाणी वालो बेल चौतोड़ो बाल देला दियो तीजो गाणी वालो बेल चौतोड़ो बाल देला दी रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी रे का न्यारी 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 वारे का न्यारी न्यारी भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी रे एक बेली रे तुम्बा चार चारोरी रे का न्यारी न्यारी रे एक बेली रे तुम्बा चार चारोरी करनी रे पेलो गुरु जी रे हाथ दू जोड़ो जमना बेबियों रे पेलो गुरु सारे हाथ दू जोड़ो जमना बेबियों तीजो तंदूरारी बीणे चौतोड़ो भिक्षा मांगणो तीजो तंदूरारी बीणे चौतोड़ो भिक्षा मांगणो रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी 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 रे का न्यारी 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 वारे का न्यारी न्यारी भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी भाई रे के गया सायब कबीर कर मारा भरा में ठेलो रे के गया सायब कबीर कर मारा भरा में रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का सत्य गुरुदेव की सर्वे संत महात्मा की करम करम फेरावे जीव ने और कर्मा ने किरतार किरतार ने कोई नहीं दादू फेरणहार अपारा तीन प्रकार का कर्म वेवे संचित कर्म प्रारब्ध वो शरीर बनियो क्रियामान जो अब कर आ सका तो इसलिए
संचित कर्म हजारों कई जन्मारा जो पीछे कर्म है वे शुभ अशुभ पड़ा है। तो जिन्हीं तरह से अषाढ़ महीनो आयो और बढ़िया जमानो भी हो और 1000 मण की अंदर धान भी हो। तो आजकल अपा वकारिया में और कोठिया में पहली डालता और पहली ऊणु पहली अपना बडेरा खाड़ में डालता, धरती रमान खाड़ो को उधर धान डालता। 1000 मण धान 100 मण तो 12 महीना जीमने रे वास्ते राख लियो और 900 मण धान जमीन रे माने गाड़ दियो। तो अब कातिर महीनो हो निकलियो, 4 महीना शियाला रे माने वो धान ने वो परिवार जीमियो, 4 महीना उनाड़ा में जीमियो, पाछो आषाढ़ रो महीनो उतरियो रावण आयो। तो आषाढ़ रे मायने इंद्र वरनो चालू हुयो, आषाढ़ बरस्यो, श्रावण बरस्यो, भादो बरस्यो, आसोज बरस्यो, 4 महीना में वियो बरसात भी पानी पानी। और वो धरती में गाड़ियोड़ो हो वो तो पानी गाल दियो और जो राख्योड़ो हो 12 महीना रे वास्ते तो पाछो कातिरो महीनो आयो जेड़े वो खाई ने पीस ने कुटाई दियो और नयो पाछो भाई जियो जी कोनी। इन्हीं तरह से अशुभ कर्म करे कोनी ने शुभ कर्म करे और शुभारी भी निष्काम कर्म करे। तो इताई जन्मारा कर्म जीव वो 4 महीना जड़ लागो जीव भजन करे और आत्मा रो ज्ञान कर्म ज्ञान वे तो सब कर्म सब पर बैठे माँ क्या पावुक से वागे, जिनके हृदय में ज्ञान है वन कर्म नहीं लगे। ये जैसे 4 भाई है तो 4 भैयारा 4 ही दिमाग है, 4 देरानिया जठानिया है तो 4 अलग अलग कर्म है। लेकिन वे कर्म अपाइज करिया और अपाइज महापुरुष जुक्ति बतावे उनसे वे कर्म ने काटा। आप ही करे आप ही काटे, आप ही नरक में जावे, आप ही स्वर्ग में जावे, आप ही मोक्ष में जावे और आप राइज कर्म और आपने आप ही जमनाला हो, दूसरा कोई भेजनाला नहीं है ना। आप कर्म ही जा आपने। तो इसलिए ये महात्मा जो महापुरुष विया मारा बड़ो गोपालगढ़ रे मायने बाप जी महाराज ने समाध लिया ना, अब लगभग 100 वर्षों में की 10-15 वर्ष कम है। तो बोलाराम जी बाप जी महाराज गुजरानी ढाणी रे मायने बाणो रामाजी नाम गुजर साहब वारे घरे वारो पधारणो वियो, वाणी पत्नी रे पेट माताजी रे वे जन्मिया गुजरी मारे। तो वे थोड़ा सा बड़ा विया छोटी उम्र रे मायने और आपरी गाया आपरा पशु चरावने वास्ते जावता और वट पाड़ रे मायने गुरिया बाबा संत मिल गया वाने। अब 10 भर की उम्र रे मायने रातरा तो भाकर में रहे, दिन ना आपरे माता पिता रे घरे काम करे। छोटी उम्र में ही वाणी शादी कर दी। जिन टाइम पहली जमाना रे मायने 10-10 20-20 लड़कियां रा ब्याह साथे कर देता था। तो थाली में हुआन बरोन सोरा सोरी रो हाथ बांधन फेरा काट देता। तो बोलाराम जी बाप जी ने छोटा तक ने पढ़ना दिया जना। अब वे कई दिन तो मैंने मालूम भी नहीं पड़ी के बोलियो कहाँ जावे कठे रात ना रहे, कहीं ठा नहीं पड़ी के लोगों ने, परिवार ने पतो ही नहीं लागे। बाद में वे बड़ा भी आ जना लोगों ने ठा पड़ी रे बोलाराम जी तो रात ना भाकर माला फेरने वास्ते जावे दिन रात अपना काम करे। जन वे 3 भाई आ तो बोलाराम जी बाप जी छोटा भाई आ। जब वे मोटा भी आ जना भाई क्यों अब अलग अलग भेजाओ भाई। जना बोलाराम जी बाप जी क्यों भाई मारे बंटरी जमीन आवे बा मन दे दो और मारे मकान अकान तो क्यों को झोंपड़ो बना ले। तो वो निचली दाम जो है बटे बाप जी री जन्मभूमि बटे वो झोंपड़ो बनायोड़ो वो मिंदर बनियोड़ो है। तो बाप जी महाराज आपरी पत्नी ने ये भोपालगढ़ ने बड़लू कहता था, भोपालगढ़ तो पछे नाम दे रहा है। तो वे खारिया गांव से उन लड़की 25 साल की बा शादी करी जी की गुजरों री बाई भी जना मालिया रो पेरान अलग, जाटा रो पेरान अलग, गुजरा रो पेरान अलग, जाति जाति रो राजपूता रो अलग पेरान अलग। वे तो भाषा में ठा पड़ जाती के फलानी जात रहा है।
तो उन बाई ने बठे भोपालगढ़ मुठियो पहरावने वास्ते कोई आभूषण पहरावने वास्ते बठे लाया। जावती टाइम में पाछा उन डाणी में ही रुक गया कि अब दिन बद गो आज अठे ही रुका। आपरी कोई मासी कोई बुआ जब मैंने उठ रुक गया। बोला राम जी बाप जी नहीं पतो लाग्यो कि मारी मतलब अब ब्याह कर दियो जगो अब मुकलाव करने री बातें करे। बांधा पड़ी कि आज उनर साथ कोई काकी भोजाई हाथे ही काको भाई कोई साथे हाथ बे आपरा बातचीत करता रात 8 बजे अंबान खन गया। बोला राम जी बाप जी क्यों आपरी बाई ने अठी बुलाओ तो जन बेने बुलाया बठी ने हमारे हाथ ही की बाई आई जन क्यों थे थोड़ा कटी रहो अरे मैंने एक पाड़ लेगा एक पाड़ ले जाए बातचीत करी उनासु आपने मारे साथ रहनो वे जना तुम्हारी माँ मार कन रहे मारी माँ रा कपड़ा दूं मारी माँ ने रोटी जिमाऊं मारी माँ ने सेवा करूं तो मारी माँ रहे जो आपने रहनो वे जहाँ तुम्हारे कने रहो और नहीं जहाँ थारा माँ बाप भेजे चटे जाओ। तो वह लड़की सत्संग सुनियोड़ी ही कोनी एड़ो विवेक भी हो कोनी तो कुछ नहीं बोली जन वे बाप जी महाराज और नो हाथ रे माँ ने वो लेन गया हा और वो और नो ओढ़ाई माता ऊपर हाथ फेरियो क्यों थे तुम्हारा भाई हो मैं थारी तुम्हारी बहन है मैं थारो भाई हूँ और वो छोटी तो मैं कोई हथलावारो पाप लागो तो मैंने तो ध्यान को है ना। बस बाप जी महाराज उन भाकर रे माने माला फेरी तो आज मतलब दिल्ली रे मायने जयपुर में पंजाब में ठेठ बेंगलोर मद्रास गुजरात सब जगह भोलाराम जी महाराज ने मानने वाला लोग है ना। और हजारों लाखों लोग बेने मानने वाला है। और इतनी क्षेमरे मायने बड़ भाकर रे मायने जंगल में मंगल वे तो वे भजन करियो और आपरी रहनी करनी में रिया और आपरी मेहनत री रोटी खाई दूसरा ने भी खिलाई और दूसरा रो काम भी बे कर देता कोई भी काम कर देता। उन टेम रे माने 2 आना री मजूरी थी जन पीपाड़ सु भोपालगढ़ जाऊन वाला मार्ग माथे बैठे वो नाड़ा तोड़ा बाजे बैठे एक प्याऊ लगावड़ी थी। उन प्याऊ रे मायने जैन बाणिया सेठ एक आदमी राखोड़ो जो अठीनो आदमी आवे जगह ने पानी पावणो और बटे वो पानी ले जावणो तो वे आदमी पानी पावता जगह ने बाबजी महाराज गया पर सुबह सुबह और बाबजी महाराज को ध्यान भी हो कि वो आदमी बैठे पानी पावे। एक कुछ आदमी है जो माताएं बहनाएं बैठे हो हड़क मात धूड़ नेकता था जो बहने 2 आना मिले बाबजी महाराज वो पानी पाव तो जगह भाई ने क्यों के आज मैं थारे दिन भर पानी पाई दे तू जा पर थार धूड़ नाग दो चारा ना वे जाए थारे तू थोड़ो आदमी दोरो है और इन बात थारे हमारी टाइम में काम आई जना उन भाई ने तो बड़े भेज दिया और बाबजी महाराज वो पानी पाए देता। उन 4 आना री मजूरी 2 आना री जगह 4 आना में गया तो इसी तरह दूसरा रो भी हित कर देता था। तो ऐसा वे महापुरुष भी इन्हीं प्रकार से अपना कर्म अपाइज करिया बे कर्म खोटा कर्म भोगना पड़े और अच्छा कर्म भी भोगना पड़े लेकिन अच्छा कर्मारो फल अच्छो वे और बुरा कर्मारो फल बुरो वे। शुभ कर्म कर सुरगा जावे अशुभ किया 84 के सुकराम केवल भक्ति कर परम धाम वो जासी। इसलिए कर्मारी रेखा अपनी अब अच्छी बन सकती इस मानव जन्म रे मायने। मानव जन्म से ही 1,84,000 भुक्ति जावे है और मानुष जन्म में ही 1,84,000 जूनी मिटे। मान को जन्म ही रोहा तन आवे काटो 84 रा फेरा लेवना वेसु ले लो मारा बाया आय की लेवड़नी बेला। आज समय है आज आपरा कर्मा ने आप बदल सकते हो। महापुरुषों री सत्संग सुनी महापुरुषों री बातें सत्य है। संतारी शरण गयो मेरे मनवा कोटि बिगन टरे रे कहे कबीर सुनो भी संतो से जा जीव तिरे रे मन तू क्यों नहीं धीरज धरे रे। बिल्कुल अपने जीव रो भलो है और ये सत्य बात है। महापुरुष इस तरह से हुए हैं और वो अपन मार्ग बता करके गए हैं। तो इसी प्रकार से अपना कर्म है जगह अपाई तो वे कर्मा ने कर्म और अपाई वे कर्मा ने काटा। जैसे लो है लो से लो ही काटियो जाए लोड़ो कभी नहीं कटे लो ही लो कटे। इन्हीं तरह अपना कर्म अशुभ हा वेणु तो जीव दुखी भी हो और पाचा शुभ कर्म करिया निष्काम कर्म और चाय गई चिंता मिटी सब दुख मिट गयो। आत्मा रो ज्ञान वे जावे संतों की कृपा से गुरु महाराज की कृपा से तो जीव भलो
सुनाओ। थोड़ी दे दीजिए, आप सुनाओ। शुकर कुकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी बिरथाने को ये नर्तन बजबा जो। शुकर है कुकर है और है ये सब जूनियों रे मायने एक कर्म तो करे है ना, खानो पीनो बच्चा पैदा करना पालन पोषण करना सब जूनी में वे, लेकिन वो नर्तन है आपरी आत्मा ने समझने रे वास्ते और भजन करन आत्मा रो उद्धार करने वास्ते मनुष्य जन्म है। इन वास्ते मर्यादा से थोड़ा संसार रा कर्म कर लो, बाल बच्चा पैदा हो गया और फिर बाद में संयम रखो, अच्छा विचार रखो और भजन करो। आप एक जन्म में दो जन्म में करते करते आपके जीव का कल्याण हो जाएगा। या ऐसी समय आई उनटे में एड़ा विचार रिया तो इसी जन्म में आपका उद्धार हो जाएगा, है ना। सतगुरु से ती बीनती परिब्रह्म से प्रणाम, अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। संतन की गति रामदास जग से लखी न जाए, पायर तो संसार सावई भीतर उल्टा थाय। भलाई आया जग में साध भलाई आया, ओ साध भलाई आया जग में संत भलाई आया। परमारथ ले जग मेरे आया, सूता जीव जगाया। ये परमारथ ले जग में सूता जीव जगाया। ये अणबेरा शब्द उचारे बाके, अणबेरा शब्द आत्म परचा पाया, जग में साध भलाई आया। ओ राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशी, राम नाम गुरु परम ज्ञान मिटाया, जग में साध भलाई आया। अमर लोग में संत पधारे, निर्भय देश बढ़ाया। ये अमर लोग में संत पधारे, निर्भय देश। ये सास यु सास राम रट लेवे, सास यु सास सुरती में शब्द मिलाया, जग में साध भलाई आया।
हे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशी राम नाम गुरु पर में अज्ञान मिटाया जग में संत भलाई ये जम जालम का दो का भागा कालबली डर नाई जम जालम का दो का भागा और जीव शिव गुरु एक समाया जीव शिव ब्याल ब्याल रहनाई जग में संत भलाई ये राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशी राम नाम गुरु पर में अज्ञान मिटाया जग में साथ भलाई बोलो सतगुरु जी महाराज की बोलो श्री रामदास जी महाराज जय हो। जग में संत भलाई आया। देख लो आपरी सोजत्रे मायने भी पहले भी संत समय समय पर अच्छे महापुरुष आते थे, है ना। शरणदास जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, छोगाराम जी महाराज, छोगाराम जी बाप जी जठे भी जाता वो हरेक री रोटी नहीं खाता। जको मारो नेमी प्रेमी वे तो सही आदमी वे तो उनोरी रोटी जीवता। और आदमी कोई पहली बार भी मिलियो है जट उन्होंने पूछता भाई थारा खान पान कैसा है, रहनी कहनी कैसा है। संगत में तो वारे जी अपना बोट लटके जी संगत में आवने रो इतना दिन सत्संग है वारे वो यूं कपड़ा में तो लिखियोड़ो वे तो तमाकू पीवनाड़ो, भांग तमाकू शराब पीवनाड़ो, मांस मटी खवनाड़ो, संगत में नहीं आया। जी आप बिराजिया जी संगत बैठती थी लेकिन वो आदमी बड़े संगत में आवने री मना थी। उड़ियो बकरियो बेचनाड़ो, टोकड़ियो बादी करवनाड़ो, मारी संगत में नहीं बैठा तो अपा बैठा जी हजारों लोग बैठते, है ना। अरे ऐसा माला फेरनाला नर नारी हा और वे गुरु महाराज वचना में चालता। और इस प्रकार से बोलाराम जी बाप जी महाराज ने कोई जाट रात कुड़ियारो बुलावने वास्ते आयो कि बाप जी मारी माँ बीमार है तो अंतिम टाइम में आप दर्शन भेजावे एनवा तो थोड़ा पधारो नहीं। जनवे बोलिया गया टोकड़ी बाजी कराओ कि हाँ बाप जी, उड़िया बकरिया कसान देवो का हाँ बाप जी, खेतर में अड़ूड़ करो हाँ बाप जी। तो जनो भाई थारे घर में कोई प्रकार नशो नहीं वे और ए इतना थारे हज आवता वे तो मैं हालू नहीं तो नहीं आ गरज वे तो ले जाओ नहीं तो कटे जरूरत बन, है ना। पहली बार वो सुधार कर इन्हीं प्रकार से जगह में सुधरनो वे तो जन वे संसार रा नशा पताक संसार री आदता वे संतानो सेवक बनता ही छल कपट ईर्षा बेईमानी सब छोड़ा देता। तो कबीर साहब ने कहा एड़ा संतारा लेवू वारणा बे मन घना सुवाय, मिथ्या मुख बोले नहीं उपजे दुर्भाव, शील संतोष मारे घट बसे अंदर समतारो भाव। सवारे माता समदृष्टि वे जीवारो भलो करने री बने इन वास्ते ज वे आवे। भेद भाव मारे नहीं मारे शब्दारा तीर, सूरा वे सन्मुख से है कायर तज देवे। सूरवीर आत्मा वे कोई बहन भाई गुरुमुखी वे जगह बहना शब्दा ने सहन कर आपा मिटावे जीवरा हृदय में करे प्रकाश के कबीर वे संते साहिबरा अवतार। वे शमु जीवन तारने वास्ते राम जी भेजिया और राम जी रोज रूप है परमार्थ रे कारण प्रभु संत बनाया हो अदम उदाहरण तारण कारण जीव जग में आया। इस प्रकार से जम जालम का धोखा भागा काल बलि डर नाही, जीव शिव घर एक समाया दयाल वाल भे नाई जग में सो करता करना हाँ संत बलाई आया। हाँ
संत मुगतरा पोड़िया वहां से करिए प्यार। वो जी मारे ज्ञान री माला जी भारे लाया रे हाजी ने मारू भाजी कर सागर आला। पैसो देवे सतगुरु बिना पैसा देवे पैसो देवे सुंदर साया है लो ये बातो देवानी वाली आज न मारेगा दीगर सागर आया वो जी मारे ज्ञान री बाला जी भरी लाया ये मारे आधी ने मारेगा खोलिया गरबी सजराने दे सारा मोती राम सतगुरु देवे मोती राम सतगुरु मोती मारो काली गरी दूरी हटाया है लो ये मारो काली गरी दूरी हटाया है इन मारो बोलो सतगुरुदेव दादा श्री भोलाराम जी महाराज जाग्या मेरा गुरु जी घर आया हमारे ज्ञान री बालक भर लाया। पुरानी टाइम में हाँ जो ट्रकों में रेलों में हवाई जहाजों में सामान आवे
वो पुराने टाइम बलदारी बालद में तो इन्हीं तरह से वह बालद हमारे ज्ञान री बालद लेना। एक कबीर साहब ऋषि से धर्मीदास जी महाराज भी एक भजन में कहे सतगुरु आया विणजारा, तो विणजारो बालद लेना हो तो जिम के हमारे सतगुरु कबीर साहब विणजारा बालद लेना है। प्रेम भक्ति री आटा खोली, गुरुमुखी वेद को सौदा करे, संसारी भटक भटक मूंगी चीज अमूलक लाए, ऐसा जो ज्ञान लाया, वैराग लाया, प्रेम लाया, भाव लाया, शील संतोष दया धर्म, इस संसार में जो जीव रू कल्याण करने वाला है वे लक्षण ऐसा गुण लाया। ज्ञान गरीबी गुरु धर्म नरम वचन निर्दोष। जीव जीव मतलब बिन ज्ञान वेला जीव वो छोटो बनेला, गरीब बनेला, टणकाई करड़ाई बेईमानी छूट जावे। ज्ञान गरीबी गुरु धर्म धर्म रे मायने गाढ़ होवे। आदमी दुखी जो वे ना जना उन्हें पत्नी है जो कि बा लड़ाकू है और नारी ठीक नहीं वे जना आदमी दुखी वे। पुत्र वे जो मूर्ख वे कपूत वे उन पुत्र दुखी वे। और घर में जवान लड़की है वह विधवा भेजा वे जना वो आदमी गोड़ा बड़ा लुगाई भी ठीक नहीं, छोरो भी ठीक नहीं, छोरी वे अद 20 लोग घर वे क्योंकि काम रहा तो दुखी वे। आदमी रे संतान अच्छी है, आदमी री पत्नी अच्छी है और आदमी ने अच्छी संगत महापुरुषों की संगत मिले तो बहुत बड़ी सुख की प्राप्ति होती। मेरा भाग ऐसी मन संगत मिली, ऐसी मन पत्नी मिली, एड़ी मेरी संतान सुपात्र मिली, वास्ते बहुत शांत। तो इसी तरह से महापुरुषों ने कहा कि संसार में बहुत बड़ा भाग है जना संतानों साथ मिले और अपने संतानों घर में बधारण हुए, बच्चों का संस्कार अच्छा है, लुगाइया का संस्कार अच्छा है, मिनका ने सब तरह की युक्ति मिले। ज्ञान गरीबी गुरु धर्म नरम वचन निर्दोष। ऐसे नरम बोले और कोई तरह का दोष वे वो गुण वे वैन शांत रखे और गुण करे वो गुण नहीं करे। ऐसा जो सतगुरु जी महाराज लोग ज्ञान है वो पात्र ने मिले, कोई हरेक ने वो पैसा नहीं मिले। पैसा तो मिलता हुआ तुम्हें पैसा वाला खरीद ले सिरा बैंट संगत करनी निर्मल साध बोल दे और अब कैसे होवे जग में भाई
वही है नुगरारे वाली क्या है नुगरारे वाली कहीं तो ना दूर यारो वो परियो समाधि राजा शब्दारा हरे हरिया हरि हो हरिये हरे दरिया हंसा चुगे वो सबने भोला सकले चलो मारिए Thank you.